प्रिय मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कामवासना मनुष्य के जीवन को नष्ट भी कर सकती है और जीवन को सफल भी बना सकती है, परंतु प्राय प्रत्येक मनुष्य अपनी कामवासना से परेशान ही रहता है, जिसके लिए आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य का राजा था, जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम बहुत ही बलशाली, बुद्धिमान और दूरदृष्टि वाला शासक था, लेकिन एक समस्या उसे लगातार परेशान करती रहती थी। उसकी मनोवृत्तियों में विशेष रूप से कामवासना की अत्यधिक तीव्रता थी, जो उसे मानसिक शांति से वंचित करती थी। उसे लगने लगा था कि उसकी इस अदम्य इच्छा शक्ति के कारण उसका राज्य, परिवार और व्यक्तिगत जीवन सभी प्रभावित हो रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह इस समस्याओं से कैसे निजात पाए। राजा विक्रम ने अपने दरबार में कई विद्वानों और पंडितों से परामर्श लिया, लेकिन किसी ने भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब उसने सोचा कि क्यों न किसी महान साधु से मार्गदर्शन लिया जाए। इस विचार के साथ उसने अपने राज्य से दूर एक प्रसिद्ध संत साधु भगवान रामानंद के आश्रम में जाने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाऊंगा और साधु रामानंद से मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। उनकी आध्यात्मिक शक्तियां और उनके विचार मुझे शांति और समाधान का रास्ता दिखा सकते हैं। इस निर्णय के बाद राजा ने अपने एकमात्र विश्वासपात्र मंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपा और साधु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। साधु के पास पहुंचने पर कई दिनों की यात्रा के बाद राजा विक्रम साधु रामानंद के आश्रम में पहुंचा। साधु भगवान रामानंद एक गहन साधना में लीन थे और उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष था। राजा ने उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं विक्रम, इस राज्य का राजा, आपके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मेरी कामवासना ने मुझे मानसिक शांति से वंचित कर दिया है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। साधु रामानंद ने राजा की बातें ध्यान से सुनी और फिर उत्तर दिया, राजा विक्रम, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। तुम शक्ति, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से घिरे हो, लेकिन वास्तविक शांति तुम तभी पा सकते हो जब तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पाओ। कामवासना एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार में ले जाती है और अंततः उसे विनाश की ओर धकेलती है। राजा विक्रम ने ये सुना और उसकी आंखों में हल्का संदेह था। वह सोचने लगा कि क्या साधु की बात सच में उसे शांति दिला सकती है। तब साधु ने राजा को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। राजा और साधु की कहानी। साधु रामानंद ने कहा, राजा विक्रम, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा बलिदान था। राजा बलिदान बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन उसमें एक खामी थी, उसकी अत्यधिक कामवासना। वो हर समय महिलाओं के रूप में नए नए आनंद की तलाश में रहता था। उसकी आंखें हमेशा नए आकर्षणों और इच्छाओं के पीछे भागती रहती थीं। एक दिन वह एक बहुत सुंदर नगर की ओर चला गया, जहाँ की सारी महिलाएं अपनी सुंदरता और मोहकता में प्रसिद्ध थीं। राजा ने उन सभी महिलाओं के साथ समय बिताने का निश्चय किया। राजा वहां पहुंचा और जैसे ही वो उन महिलाओं के पास पहुंचा, उसने देखा कि सभी महिलाएं उसे देखकर हंस रही थीं। राजा बलिदान को ये हंसी अस्वीकार्य लगी। उसने महिलाओं से पूछा, क्यों हंस रही हो? क्या मैं तुम्हें आकर्षक नहीं लगता? महिलाओं में से एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम बहुत आकर्षक हो, लेकिन तुम्हारी कामवासना तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति से वंचित कर देती है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हो, और यही कारण है कि तुम इस लहर में बहकर वास्तविक सुख को खो रहे हो। राजा बलिदान को ये बात चुभी, लेकिन वह तुरंत नहीं समझ सका। महिला ने आगे कहा, हम सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रिय सुखों में अटका रहता है, तो वह कभी भी शांति और संतुलन की अवस्था में नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारी इच्छाओं के सामने कमजोर हो रही है। राजा बलिदान ने सोचा और कुछ दिन वहीं रुककर ध्यान किया। उसे महसूस हुआ कि जब उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश की, तो उसे शांति और
संतुलन का अनुभव हुआ। उसके बाद वो नगर छोड़कर वापस अपने राज्य लौट आया और उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कठोर तपस्या की। धीरे धीरे उसने आत्म संयम का अभ्यास शुरू किया और शांति प्राप्त की। राजा विक्रम की समझ। साधु रामानंद की कहानी सुनने के बाद राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं समझ गया। कामवासना हमारे भीतर एक ऐसी आग की तरह होती है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। ये हमें हमेशा और अधिक की तलाश में डालती है और अंततः हम आत्म विनाश की ओर बढ़ते जाते हैं। साधु रामानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है राजा विक्रम। जब तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पाओगे, तब तुम अपने भीतर की सच्ची शांति और संतुलन को पा सकोगे। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी तपस्या है और यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। राजा का आत्मनियंत्रण और अंतर्दृष्टि। राजा विक्रम ने साधु की सलाह को गहरे दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन में बदलाव लाने की कसम खाई। उसने अपने राज्य में शासन करने के साथ साथ आत्मनियंत्रण, साधना और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के आवेगों पर काबू पा लिया और उसकी मानसिक शांति फिर से लौट आई। राजा विक्रम अब केवल अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मनिर्माण के लिए भी कार्य करने लगा। वह जान चुका था कि सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के आत्मनियंत्रण में छिपी होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। आत्मनियंत्रण, संयम और ध्यान ही वह मार्ग हैं जो हमें कामवासना जैसे उथले सुखों से बाहर निकलकर सच्चे और स्थिर आनंद की ओर ले जाते हैं।